हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। सेक्शन 25 इनिशिएटेड कंप्लेंट है सुनील जी, और ये आपके एक्सिस बैंक ने आपके नाम से डलवाई है सिविल रिकवरी सूट में। ओके। 1,40,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं आप बैंक का। तो ये एक्सिस बैंक की एजेंट है जो फर्जी एडवोकेट बनकर हमें कह रही है कि आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस इनिशिएट हुआ है। दोस्तों, इस ऑडियो में हमने इनकी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की कॉल्स को अटैच किया है, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि कैसे ये कस्टमर के ऊपर मेंटल प्रेशर बिल्ड करते हैं और कस्टमर को मेंटली हैरेस करते हैं। दोस्तों, इस ऑडियो में आप मुझे एक नॉर्मल कस्टमर की तरह बिहेव करते हुए सुनेंगे, जिससे आप फील कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से कि कैसे ये लोग एक नॉर्मल कस्टमर को, जिसे नॉलेज नहीं होती, उसे इतना हैरेस कर देते हैं, इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं उस पर कि कस्टमर कई बारी गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले सुनते हैं फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो, हेलो। दिल कुमार बात कर रहे हो? हाँ जी। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर रही हूँ। आपके नाम की मेरे पास एक एप्लीकेशन है। क्या कह रहे हो मैडम, कहाँ से बात कर हेलो, रहे हो? दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर रही हूँ जनाब। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से, बताइए। आपके नाम की मेरे पास एक कंप्लेंट आई हुई है। कंप्लेन रिगार्डिंग मैडम? हेलो कंप्लेन रिगार्डिंग? जनाब, आपको अपने मैटर की जानकारी नहीं है? किस चीज की कंप्लेंट है, किस चीज के लिए? नहीं मैडम, कैसे पता लगेगा जब तक आप नहीं बताओगे? जनाब देखिए, फाइल खोलने में तो हमें भी आदेश नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा। जी, अगर आपको अपने मैटर की जानकारी नहीं है तो मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। जी। जिन्होंने कंप्लेंट करवाई है ना, कंप्लेंट नंबर पे उनका नाम और नंबर लिखा है। ठीक है। जी, तो आप नोट कर लो, इनसे जानकारी ले लो कि क्या कंप्लेंट आपकी क्या नहीं। ओके। आप कहाँ से बता रहे थे? दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली पुलिस। ठीक है, बताइए मैडम। जी, नाम है इनका कोई पायल भारद्वाज नाम है जनाब। इनका कोई सरकारी वकील है। पायल भारद्वाज, ठीक है। नंबर नोट कर लो आप। जी बताइए। 70 70 60 60 69 69 53 53 11। 11। एक कंप्लेंट नंबर और लिख लो आप। जी बताइए। 310 एक मिनट मैडम, एक मिनट प्लीज। 310 बटा 23 बी। बटा 23 बी। हाँ, बटा 23 बी। बी फॉर बॉम्बे। जी ठीक है मैडम, मैं एक बार नंबर हाँ, आपको मेरे को रिपीट ना। कर रहा हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ, बताओ बताओ। एक मिनट मैडम, जस्ट मोमेंट मैडम। जी, नंबर मैंने जो नोट किया है मैडम वो है 7060695311। हाँ जी, ठीक है। और मेरे और को 10 से 15 मिनट में इतना कीजिए कि क्या मैटर है क्या नहीं, और आपकी फाइल का क्या करना है जनाब। ठीक है मैम। जी, आपका जल्द गुड से नेम जल्द मैडम? मेरे को इतना कीजिए। जी, आपका शुभ नाम मैडम? मेरा नाम भावना है। भावना जी, ठीक है भावना जी, मैं आपको 10-15 मिनट में एक बार रिंग करता हूँ। पायल नाम बताया ना, पायल भारद्वाज जी इनका? हाँ, पायल भारद्वाज नाम है कोई इनका, जिन्होंने कंप्लेंट डाली है आपके नाम की। ठीक है मैडम, मैं ठीक है, बात मेरे को कर। 10 से 15 मिनट में इतना कीजिए। ठीक है जी। हेलो। यस, पायल भारद्वाज जी से बात हो रही है? बोल रही हूँ, बताइए। मैम मैं सुनील बोल रहा हूँ। बेसिकली अभी मेरे पास दिल्ली हेडक्वार्टर पुलिस से फोन, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल आई थी रिलेटेड की कोई कंप्लेन हुई है मेरे नाम पे, एंड उन्होंने आपका नेम एंड नंबर प्रोवाइड कराया था मुझे। आपको किसी ने मेरा नाम और नंबर दिया है रिगार्डिंग कंप्लेंट? जी मैम। कोई उन्होंने कंप्लेंट बताया नंबर या कि फाइल आप, हाँ नंबर है मिस्टर सुनील? जी 310 बटा 23 बी। 310/23 बी। ठीक है, एक मिनट लाइन पे रहिए, मैं चेक करती हूँ। लाइन पे रहिए। 310/23 बी।
सुनील कुमार, जी मैम। एक सेकंड रुकिए। तो सेक्शन 25 इनिशिएटेड कंप्लेंट है सुनील जी, और ये आपके एक्सिस बैंक ने आपके नाम से डलवाई है सिविल रिकवरी सूट में। ओके। 1,40,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं आप बैंक का, जी जी याद है ना आपको? जी मैम। सिर्फ और सिर्फ उसमें मिस्टर क्या नाम है सुनील जी, 87,300 रुपए की फाइल है। सिर्फ यही अमाउंट आपका पेंडिंग है, जबकि पूरा कार्ड आपका यूज भी नहीं हुआ है। फिर ये पेंडिंग अमाउंट छोड़ने का क्या रीजन था? फंड इशू था मैडम बेसिकली। अगर देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर ऐसा कुछ गलत मुझे करना होता तो मैं पूरा ही मिस्टर निकालता। सुनील, आई अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई माय क्वेश्चन इज टू यू कि आपने इतना अमाउंट आपका है तो या तो पूरा इतना, तो मैं भी समझती हूँ इंटेंशनल तो नहीं किया गया है, बट जो भी है प्रोसेस तो देखो वही रहता है ना। जी जी चेक इसका आपका अगर मैं चेक करूँ तो डिटेल्स के हिसाब से तो सिविल में कंप्लेंट बैंक ने रेज किया है। जी जी फंड इशू भी था, बट काफी समय से पेमेंट नहीं हो रहा है। 1-2 महीना समझ में आता है कि चलो पेमेंट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लग गया, बैंक ने चार्जेस लगा दिए, बट काफी समय से पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप। जी मैडम। फिर मिनिमम भी करते तो एटलीस्ट आपका प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं बढ़ता ना मिस्टर सुनील। बेसिकली वो ये मैडम मल्टीपल लोन्स हो गए थे, मल्टीपल लोन्स में फंस गए थे तो कार्ड भी मल्टीपल है आपके, एक की जी। नहीं 2 की कंप्लेंट है। जी जी जी। तो मैं विचार यही था हमारा कि अब एक एक करके जैसे जैसे अरेंजमेंट हो जाएगा वैसे बट वैसे मिस्टर सुनील, आपका विचार तो ठीक है, बट कंप्लेंट रेज है, सिविल में कंप्लेंट है। जितने भी क्रेडिट कार्ड के मैटर्स आते हैं, बैंक के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि वो अपनी तरफ से पर्सनली कोई भी केस को रेज करे। जी तो इसका ऑप्शन यही रहता है कि बैंक सिविल के थ्रू अब कंप्लेंट रेज करता है जितने भी कार्ड के मैटर है। आपको ही पता है क्रेडिट कार्ड इज अनसिक्योर्ड कार्ड ना, जी 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 कोई सिक्योरिटी तो डिपॉजिट होती नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट आपके ना आपके कोई होम लोन तो है नहीं। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड में काउंट होता है, तो इनकी कंप्लेंट बैंक सिविल में करता है कार्ड की। अभी आप बताइए व्हाट यू वांट टू डू राइट नाउ, बिकॉज देयर इज ओनली 2 ऑप्शन। दैट फर्स्ट इज या तो आप इसको क्लोज करो, सेटल करो, नहीं तो आप इसमें मिनिमम करके बैंक के पास अपना केस वापस से फॉरवर्ड करवा सकते हो, यानी कि विड्रॉ करवा सकते हो। बट देना तो पेमेंट पड़ेगा ही ना। आपका तो कार्ड नंबर है 7842 वाला, मैं इसकी बात कर रही हूँ, दूसरे कार्ड के बारे में बात नहीं कर रही हूँ अभी। ओके ओके। इससे रिलेटेड मेरी बात हुई भी थी मैडम सेटल के लिए पहले, लेकिन वो है कि वो उतना जितना अमाउंट उन्होंने मुझे बताया था उतना अमाउंट का देखिए कितना बताया था उन्होंने मुझे सेटलमेंट अमाउंट बताया था इसका नियर अबाउट 38,000। बहुत अच्छा बताया था। मैं अभी बोलती तो आपको कम से कम 45 बोलती, क्योंकि 89,000 का अमाउंट है। 50% में बैंक फेवर देगा तो इससे ज्यादा तो नहीं दे पाएगा ना। 38 किसी ने बताया था, हो सकता है केस लीगलाइज ना हो तब बता दिया हो, तो आपको तो तभी इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि आप इसको क्लोज करा लें। मैडम कोशिश तो थी, लेकिन वो में भी आपको ज्यादा लग रहा है, जबकि मिनिमम भी आपका 45। मिस्टर सुनील, मिनिमम आपका है 44,919 रुपया, तो बैंक मिनिमम से नीचे तो वैसे भी सेटल नहीं करता है। ओके। अब आप देख लीजिए सुनील जी, अभी अगर कंप्लेन रजिस्टर होता है तो एक ही चीज होगा कि पूरा पेमेंट आपको डीडी के तौर पे कोर्ट में जमा कराना पड़ेगा, तभी यहाँ से ये केस क्लोज होगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मैं आपसे आपके दूसरे कार्ड के बारे में अभी भी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वो लीगल में फॉरवर्ड करा ही नहीं है आपके बैंक ने अभी तक, जबकि यहाँ पे मल्टी कंप्लेंट्स में आ रहा है। तो अभी राइट नाउ मतलब अभी से क्लोज करूँ, अगर सेटल करना चाहूँ तो मैडम पॉसिबल है कि हो जाएगा? बेटर ऑप्शन है सेटल कर लो, क्योंकि देखो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ मैं 38 में करा दूंगी, क्योंकि होगा तो कोर्ट के थ्रू ही होगा। बैंक आपको अपनी तरफ से सेटलमेंट रेज नहीं कर सकता। फिर भी मैं यहाँ से एक मेल डाल देती हूँ, जो भी कंसर्न पर्सन होंगे दे विल स्पीक टू यू रिगार्डिंग दिस क्रेडिट कार्ड। अगर वो आपका सेटल करते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट रेडी है, तो आप बैंक को बोले मेरे पास एक होल्डिंग लेटर लगा दें, जिसके बेसिस पर मैं इसको केस को टेम्परेरी होल्ड कर दूंगी। जब लेटर आएगा उसके बाद आप इसको क्लोजर तो लगा ही देगा आपका बैंक। लेकिन इसको क्लोज कराना मैंडेटरी है सुनील जी, क्योंकि फाइल रजिस्टर होने के बाद एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा 88,000 का, जो आपको पूरा देना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, मैं बैंक को मेल डाल देती हूँ। जब भी आपके पास कॉल आए, अगर 1 घंटे तक कोई कॉल नहीं आता है तो यू शुड कॉल मी बैक, और आप बता दीजिएगा कि मैडम कोई कॉल नहीं आया है, क्योंकि कंप्लेन का टाइमिंग 1 मिनट लेट मी चेक इट आउट वंस ना। कंप्लेन टाइमिंग तो आपको 2:10 का आ रहा है, अब 3:10 का आ रहा है, 2:30 तो बज भी गया। मिस्टर सुनील, आपको कॉल कहाँ से आया? मैडम कॉल सर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से। अभी दिल्ली में ही है ना, क्योंकि 3:10 का कंप्लेंट। आप या तो एक काम कर दीजिए, जहाँ से भी आपको कॉल आया ना, आप उनको बोल दीजिए कि मेरे को एटलीस्ट 1 घंटे का टाइम दें। उस 1 घंटे में बस बैंक का मैटर है, बैंक से कॉल आ जाएगा तो मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। ये आप करो। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। हेलो हेलो हेलो।
हेलो। हाँ जी मैम, सुनील बोल रहा था मैं। अभी बात हुई थी ना आपसे मेरी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, तो मेरी बात हुई है वो एडवोकेट साहब से भी, पायल जी से। तो उन्होंने मैम हाँ बैंक जी। में मेल डाला है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें लगभग 1 घंटे तक का समय लग जाएगा। तो मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आप लगभग 1 घंटे तक के लिए फिलहाल होल्ड मेरी करके बात रखें। सुनो जनाब। जी 3:10 तक का टाइम है, जो कि मेरे को आपके लोकल थाने में फॉरवर्ड करवानी है। मैं इतना टाइम नहीं दे सकती आपसे। या तो वकील को आप मेरा नंबर दे दो, क्या आप इनसे बात कर लो और होल्डिंग लगा दो, तो हो सकता है कुछ। अच्छा अच्छा। वैसे उन्होंने कहा था कि मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्योंकि उन्होंने बैंक में मेल की है। तो वो कह रहे थे कि लगभग 1 घंटे तक आपके पास कॉल आ जाएगा बैंक की साइड से ना ना सेटलमेंट ना के लिए। जनाब, ऐसे नहीं हो सकता ना। मेरे पास 3:10 का टाइम है, बस आपके लोकल थाने में फॉरवर्ड करवानी है। अगर आपको टाइम सही है तो अपने वकील को मेरा नंबर दे दो और उनसे बोल दो कि होल्डिंग लगा दी। होल्डिंग ठीक है मैडम, मैं बोलता हूँ। हाँ, मेरे को बताओ फिर। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी मैडम, सुनील बात कर रहा हूँ मैं। अभी बात हुई थी ना आपसे वो एक्सिस बैंक के कार्ड हाँ से हाँ, बोलिए रिलेटेड। सुनील जी। हाँ हाँ हाँ। जी मैम, वो मैंने बात की थी उनसे जिनका मेरे पास कॉल आया था दिल्ली से। बट वो कह रहे हाँ हैं कि मैं ऐसे होल्ड नहीं कर सकती। आप वकील साहब को बोलिए कि आप वो कॉल करेंगे तब मैं इस पर होल्डिंग लगा हाँ। पाऊंगी। देखो, मैं रिटर्न में तो नहीं लगा पाऊंगी होल्डिंग। आप मेरे को नंबर दे दो। जी जी, मैं आपको नंबर दे देता हूँ उनका। 1 मिनट मैडम, जस्ट अ मोमेंट। जब भी बैंक से कोई कॉल आता है, आप बैंक को बोलिएगा कि मेरे पास एक होल्डिंग लेटर बैंक भेजिएगा। उसी लेटर की कॉपी में आगे फॉरवर्ड करा दूंगी। जी जी जी, ठीक है। मैं इनका नंबर आपको बता रहा हूँ मैम। नंबर है इनका 8451 8451 05 8451 आगे 05 05 2127। 2127। मैं नंबर रिपीट कर रही हूँ, 8451 05 27। जी यही नंबर है ना? जी, 8451052127। ठीक है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। इनका टेम्पल वर्दी लगा पाऊंगी रिटर्न में, तब तक नहीं भेजूंगी जब तक आपका बैंक नहीं करता है ना। मैंने बैंक को मेल डाल दिया है। मिस्टर सुनील, जब भी कॉल आएगा आप मुझे जिससे बताइएगा कि क्या बात हुई है। ठीक है हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। सर ये सुनील जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। सर एक्सिस बैंक से आशीष बात कर रहा हूँ। अच्छा जी जी, बताइए सर। सर एक्चुअली मेरे पास एक लीगल की मेल आई थी पायल भारद्वाज जी की यहाँ से रिगार्डिंग योर क्रेडिट कार्ड। जी बताइए सर, क्या करना चाहते हैं सर, क्या कहना चाहते हैं सर इसमें? बेसिकली सर वो मैम से भी मेरी डिस्कस हुई थी इस पे। तो मैं सर बेसिकली इसको सेटल करना चाह रहा हूँ। सेटल हो जाएगा, बट सर एक्चुअली केस आपका लीगलाइज है। मैं देख लेता हूँ कि जो बेस्ट ऑफर आपके पास आपके लिए हो सके, जी। क्योंकि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग सर 88,000 के आसपास ही आ रहा है। एंड इसमें प्रिंसिपल कितना है सर इसमें? प्रिंसिपल जो आपका सर 77,934। अच्छा, नियर अबाउट 78। 77,934। वो लगभग 78 के आसपास ही हो गया ना। वो तो इंटरेस्ट रेट का लगता है ना। जी जी जी। बताइए सर, ये मैं पा रहा हूँ सर इसमें आपका जो मैं देखो ऐसे सर, वैसे तो बैंक जो है नॉर्मली कस्टमर को 55 to 65% का आपको जो है पेमेंट के लिए बोलता है, मतलब लगा लो सर 40% तक का वेवर दे देता है। पर ऐसे सर एक केस लीगलाइज है, आपको सर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मैं 50% तक का वेवर दे पाऊंगा सर। 50% का मतलब हो गया, मतलब प्रिंसिपल पे या टोटल पे? नहीं नहीं सर, टोटल पे टोटल पे। अच्छा, मतलब 44,000 के आसपास में। हाँ जी सर, 44 या 43,600 ऐसे ही सर मैं करवा पाऊंगा सर। 38 का तो सर ऑफर मुझे मॉर्निंग में ही दिया था। मॉर्निंग में ही किसी का फोन आया था कि नहीं मैडम का, वही बता रही थी सर 38। तो मॉर्निंग में फोन आया था सर? मॉर्निंग में कब आया था सर? आज ही आया था मॉर्निंग में। सर एक बार नंबर दे दीजिए, क्योंकि सर ऐसी केस लीगलाइज है तो 38,000 में तो सर मैं मान नहीं सकता। 44-45। एक बार सर अगर आपको कॉल आया या तो नंबर दीजिए, क्योंकि नंबर मेरे पास है मेल नहीं आई। सर, वो बहुत सारे कॉल्स आते हैं ना, तो पता नहीं लगेगा ऐसे कौन सा कॉल आया नंबर है तो कौन सा टाइमिंग नहीं। चेक हो जाएगी सर। नहीं वो सर बहुत सारे कॉल्स आते हैं, क्योंकि मेरे एक्चुअली मल्टीपल लोन्स है, तो कई सारी कॉल्स अब आती है। सर ये सर ये चीज गलत है ना सर, ये चीज तो फिर मैं देखो सर ऐसी सर ऐसा सर केस आपका लीगलाइज है।
मेरे को आपसे 38 में हो रहा हो, चाहे 40 में हो, चाहे 4000 में हो रहा हो, मेरे को इससे मतलब नहीं है सर। आपका केस लीगलाइज था, इससे मेरे पास मेल आई थी पायल भारद्वाज जी की रिगार्डिंग आपके ये एक्सिस के लोन की रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हो इसको रुकवाना या करवाना, अगर आप चाहते हो सर केस को सेटल इसको करवाना, आपको सर मेरे को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि आई एम सुनील तोमर, आई एम कस्टमर एक्सिस बैंक, कि मैंने आपकी बैंक से क्या हिंदी इंग्लिश जो आपको प्रेफर लगे, कि मैंने आपके जिसकी टोटल आउटस्टैंडिंग 88,000 है, पर इसको मैं पूरा पेमेंट नहीं कर सकता, कृपया करके आप इसको सेटल वो कीजिए 40,000 तक। अगर सर आप मुझे लिख के भेजेंगे और उसके ऊपर अपना आधार कार्ड रखेंगे तो मैं सर बेस्ट हो पाएगा, जो 1,500 जो भी कम हो पाएगा वो सर मैं करवा सकता हूँ इससे, क्योंकि 40,000 का 1,500 जो भी कम हो सके वो मैं करवा पाऊंगा सर। 38,000 वाले से कॉल आया था, लेकिन मेरे को नंबर दीजिए तो मैं बात भी करूं, या आप कह रहे हो कि मेरे को ऐसे याद नहीं सर, मैं भी सर ऐसे नहीं बता पाऊंगा, 38,000 तो मान ही नहीं सकता। मैं फिर देखता हूँ सर, अरेंजमेंट देखता हूँ पहले तो फंड्स का, क्योंकि अभी तो फंड्स का अरेंजमेंट भी करना है मुझे। तो वो फंड का ऐसे सर, मैं ये जो बात मेरी हो रही है, मैं सुनील जो है उनको मैं भिजवा देता हूँ, आपको फंड का भी अरेंजमेंट करना है, जो भी करना है सर आप बताइए कितना टाइम चाहते हैं। लगेगा सर इसमें कम से कम अभी 1.5-2 महीने। हाँ जी, 1.5-2 महीने। 1-2 महीने सर, केस लीगलाइज है सर, ये मेरे पर लीगल से मेल आई थी, इसे मैंने फोन किया था सर, इसमें 1-2 महीने सर का कोई नहीं मिलता सर। तो खड़े पैर में 45,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा सर बताइए। हाँ जी, खड़े पैर सर 45,000 रुपए कहाँ से लाऊं? तो वो तो सर आप पैसा तो सर आप कब से नहीं दे रहे ना, आप तो दे रहे तो पता नहीं वो कब से नहीं रहे, तो एकदम के लिए तो बात ही नहीं सर। अब तो केस जब वो लीगलाइज हुआ है तब सर आगे पीछे आप हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन सर केस तो लीगलाइज हो चुका है ना सर। तो फिर लीगल होना है तो लीगल कोर्ट में दे दीजिए। ठीक है सर, ओके, जान दो, ठीक है, मैं आगे को बोल भेज देता हूँ। ठीक है। हेलो जी जनाब, बताया नहीं आपने। हाँ, मैंने वो एडवोकेट साहब को नंबर दे दिया था आपका। जी तो मेरे पास आधे घंटे की होल्डिंग लगी थी, लगा दिया, आधा घंटा खत्म भी हो गया ना जनाब। अच्छा, हो गया, कोई बात नहीं मैडम। हाँ, वो तो क्या मेरे करना पास है? फोन आया था बैंक की साइड से, लेकिन वो जो बता रहे थे ना उतने पैसे तो है नहीं मैडम मेरे पे। जनाब मेरे को इस चीज से कोई लेना देना नहीं, आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, फाइल का क्या करना मेरे से इतना बताओ। फाइल का कर दो मैडम, आपको जो करना है फॉरवर्ड कर दो, जो करना है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है। सुना आपने दोस्तों, आज हमने एक तरीके का स्टिंग ऑपरेशन किया इन लोगों के ऊपर, जिससे हमें ये पता लग गया कि ये लोग कैसे कस्टमर को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की कॉल्स में डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। कभी कस्टमर के ऊपर टाइम बाउंडेशन की बातें कर कर कस्टमर को मेंटली प्रेशर करते हैं, कस्टमर को डराते हैं बार बार लीगल का नाम यूज कर कर, कभी फर्जी एडवोकेट बनकर, कभी फर्जी पुलिस बनकर कस्टमर के ऊपर मेंटल प्रेशर बिल्ड करते हैं, कस्टमर को मेंटली हैरेस करते हैं, और इतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर देते हैं, इतना ज्यादा हैरेस कर देते हैं कस्टमर को कि कई बार कस्टमर गलत स्टेप तक उठा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी लड़ाई ऐसे ही एजेंट्स के अगेंस्ट में है जो आरबीआई की गाइडलाइंस को पॉकेट में रखकर इस तरीके की लीगल प्रैक्टिस करते हैं। और दोस्तों, जब तक ये लोग इस तरीके की लीगल प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका भाई इन लोगों से लड़ता रहेगा और आपको भी इन लोगों से लड़ने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।